हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अवकल समीकरण होता क्या है और उसके कोटि और घात कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग अवकल समीकरण की बात कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अवकल समीकरण होता क्या है, ऐसे समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष तंत्र चर के अवकल गुणांकों से संबंध होते हैं, अवकल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है अवकल समीकरण मतलब जिसमें अवकल गुणांक हों। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक हमारा क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या आया हुआ है, अवकल गुणांक आया हुआ है। देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है कि ऐसे समीकरण जो स्वतंत्र चर, ठीक है, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकल गुणांकों से संबंध, यानी कि स्वतंत्र चर इसे माना है, ठीक है, और इसे परतंत्र चर कह रहा है स्वतंत्र चर के सापेक्ष, यानी कि यक्स के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकल गुणांक, यानी कि यक्स के सापेक्ष वाई का गुणांक, अवकल गुणांक, ठीक है, से संबंध होते हैं, वही अवकल गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक अवकल गुणांक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अवकल समीकरण की कोटि की बात करेंगे। ठीक है, आर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका आर्डर, जिसकी कोटि की अंग्रेजी जो होती है आर्डर, जिसे आर्डर भी हम लोग क्या आर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आर्डर, आर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए किसी अवकल समीकरण की कोटि उस समीकरण में उपस्थित महत्तम अवकल गुणांक की कोटि होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि महत्तम अवकल गुणांकों की कोटि होती है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखिए क्या है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। यह भी हमारा एक क्या है, अवकल समीकरण है। इस अवकल समीकरण में एक कह रहा है कि इसकी कोटि, हम लोग कोटि इसको ज्ञात करेंगे, कोटि इसको, और डिफिनेशन देखिए कह रहा है कि महत्तम अवकल गुणांक की कोटि होती है। ठीक है, महत्तम देखिए अवकल गुणांक क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि dy बाई डी एक्स क्या है, अवकल गुणांक है। ठीक है, तो कितना बार अवकल गुणांक हुआ है, यहाँ पे दो बार अवकलन हुआ है, तो महत्तम अवकल गुणांक का मतलब है कि यही चीज। ठीक है, तो ये 2 बार हुआ है तो यही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, यही कोटि हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि इस समीकरण में कोटि कितनी होगी तो कितना बताएंगे हम लोग, 2। ठीक है, तो यही डिफिनेशन कह रहा है कि किसी अवकल समीकरण की कोटि उस समीकरण में उपस्थित महत्तम अवकल गुणांक की कोटि होती है। ठीक है, देखिए इसमें महत्तम अवकल गुणांक क्या है, 2 है, तो वही हमारी क्या होगी, कोटि होगी, तो जो कि 2 हो गया। ठीक है, जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको दे दिया गया कि एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 y प्लस 1, कि इस समीकरण में अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, इसमें कोटि कितनी होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि महत्तम अवकल गुणांक हम लोग को खोजना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी अवकल गुणांक है केवल एक ही है, तो इसमें जो महत्तम है, महत्तम क्या देखेंगे, यही हम लोग का एक अवकल गुणांक है, तो यही दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोटि इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, और देखिए अब जैसे कुछ इस प्रकार का, आपको एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। जैसे आपको दे दिया गया d3y और डी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए कि आपसे कोटि पूछे, ठीक है, इसका कोटि बताइए, तो देखिए एक अवकल समीकरण है और मैंने आप लोगों से बताया कि जो महत्तम अवकल गुणांक होता है वही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जगह अवकल गुणांक है, लेकिन इसमें क्या है, यह 3 अवकल गुणांकों का है। ठीक है, और यहाँ पे 2 अवकल गुणांक है, तो इसमें जो ज्यादा होगा, महत्तम यानी ज्यादा, तो इसमें ज्यादा कौन है, 3, यही वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कोटि हो जाएगा हम लोग का 3, न कि 2। कोटि वही होता है जो उस समीकरण का महत्तम अवकल गुणांक हो। ठीक है, तो हम लोग का कोटि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अवकल समीकरण की घात की। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए घात को हम लोग डिग्री भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अवकल किसी भी अवकल समीकरण की घात
क्या होती है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है किसी अवकल समीकरण की घात उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात होती है के बराबर होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी अवकल समीकरण की जो घात है उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात है कि वह करड़ी चिन्ह तथा भिन्नात्मक घातों से मुक्त हो। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दिया गया है कि d3y dx क्यूब प्लस 3d2y dx स्क्वायर के पावर 4 माइनस dy dx पावर 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें कहा जाए आपसे कि अवकल समीकरण दिया गया है उसकी घात बताइए। ठीक है, अगर घात की बात किया जाए तो मैंने आप लोगों से बताया कि किसी भी अवकल समीकरण की घात जो है उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि मतलब हम लोग कोटि तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कोटि जानेंगे, इसमें कोटि सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है, जब कोटि जान लेंगे तो उसी की जो घात होगी, चाहे 1 हो चाहे 4 हो, वही हम लोग का क्या होगी, घात होगी। तो आप लोग अगर घात की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पे 5 टिक नहीं करेंगे कि 5 हम लोग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी अवकल गुणांक दिख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या है, 5 है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ा कि वही हम लोग की घात होगी जो उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की होगी। जैसे इसमें उच्चतम अवकल गुणांक कौन सा है, इसमें 1 दिया गया है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, लेकिन इसके घात जो है क्या है, इसके घात कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो घात होगा यहाँ पे, अगर घात की बात किया जाए इस समीकरण में तो हम लोग का 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो भी जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं इसमें हम लोग को सबसे जो उच्चतम कोटि की घात अवकल गुणांक होंगे उसी की हम लोग को घात क्या होगा, यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, न कि हम लोग का देखिए यहाँ पे एक कोटि का अवकल गुणांक है तो इसके पावर 5 दिया है तो ये हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस समय पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा जो भी कोटि होगी उसका घात हम लोग लेंगे। ठीक है, तो जो कि हम लोग का क्या है, 1 है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको कोटि और घात दोनों बताना होगा। ठीक है, देखिए एक चीज और जान लीजिए कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जैसे दे दिया गया एक अवकल समीकरण कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, इसका जो है घात संभव नहीं है। ठीक है, इसका जो है हम लोग घात नहीं बता सकते। क्यों, भी अवकल समीकरण का घात तभी संभव है जब वह अवकल गुणांकों के बहुपद के रूप में व्यक्त हो। ठीक है, जो भी ये अवकल गुणांक हैं किस में होने चाहिए, बहुपद में होने चाहिए, यानी कि ये साइन उन नहीं लगा रहना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर ये इस तरह दिया गया हो, साइन में दिया गया हो, तो इसके घात का निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी घात का निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बताना है घात और कोटि दोनों आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए अगर इस पहले क्वेश्चन की बात किया जाए, इसमें अगर कोटि पूछा है, ठीक है, तो हम लोग कोटि जानते हैं किसी भी अवकल समीकरण का क्या होता है, वो महत्तम घात होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक अवकल समीकरण है, ये पूरा अवकल समीकरण है, यहाँ पे अवकल गुणांक है, इसमें कितने हैं, तो हम लोग की कोटि क्या हो जब बन जाएगी, यहाँ पे 3। अरे भाई 3 अवकल गुणांक है ना, यहाँ पे 3 बार अवकल गुणांक किया गया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और घात इसी में अगर कह दिया जाए कि घात बताइए, ठीक है, अगर इसमें घात की बात किया गया है तो घात कितना हो जाएगा, जो महत्तम कोटि उच्चतम कोटि होती है उसकी घात वही क्या हम लोग को अवकल समीकरण में लिया जाता है घात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरे क्वेश्चन में देखिए दिया गया है और घात और कोटि पूछ रहा है, कोटि और घात पूछ रहा है, ठीक है, तो इस तरह हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसकी कोटि और घात कितनी होगी। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अपान में दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का निकल कर आ जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर के पावर 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम है तो
इसकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ से a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम लोग का केवल क्या शेष बच जाएगा, स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर के पावर 4 + 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि हमारी कोटि और घात कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से हम लोग की कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, महत्तम अवकल गुणांक 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और इसकी घात कितनी है 4 है, तो हम लोग की घात जो हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग की घात हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहां देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया गया है क्वेश्चन कि d² अपान dx स्क्वायर के घात 2 प्लस √1 प्लस dy/dx के घात 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें अगर हम लोग को कोटि और घात की बात किया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट रखा गया, और आप लोगों को मैं जब घात फाइंड कर रहे थे तो हम लोग को डिफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जबकि वह करड़ी जो है वह चिन्ह तथा भिन्नात्मक घातों से मुक्त हो। जैसे हम लोग भिन्नात्मक वाला रहता है तो हम लोग इसको मुक्त करते हैं, तो यहाँ पे कड़ी को भी मुक्त करेंगे। ठीक है, यदि हम इस समीकरण में स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, ठीक है, या दोनों पक्षों में स्क्वायर करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको इस साइड लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस √1 प्लस dy/dx ते 3। ठीक है, ये चीज दिया गया है। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस dy/dx पावर 3, और यहाँ पे कुछ नहीं हो क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कोटि और घात की बात किया जाए तो हम लोग अगर इसमें हम लोग को घात और कोटि और घात की बात किया जाए, कोटि की, तो कोटि हम लोग का कितना हो जाएगा। ठीक है, कोटि जो है हम लोग का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और जो हम लोग की घात यहाँ पे हो जाएगी, जो महत्तम हम लोग जानते हैं जो महत्तम कोटि होती है वही उच्चतम कोटि होती है, उसी का घात हम लोग लेते हैं। यहाँ पे उच्चतम कोटि यही है 2। ठीक है, तो इसकी घात कितनी है, 4। तो ये हम लोग का कोटि और घात हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो में हम लोगों ने अवकल समीकरण को डिस्कस किया, अवकल समीकरण होता क्या है और इसके कोटि और घात को। ठीक है, ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।